वेलकम टू एनएसवी ट्यूटोरियल। हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड मैं निशान आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि बहुत काम का इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी के टाइम में सबसे मतलब बहुत बहुत हाई चांसेस होता है कि बच्चे अपने पाथ से थोड़ा भटक जाते हैं। सर किस मायने में कह रहे हो, आओ समझाता हूँ। क्योंकि अभी आप जान रहे हो कि बस मई और जून में आपका नीट का पेपर हो जाएगा। जितने भी बायो वाले स्टूडेंट हैं, या इनफैक्ट मैं आपको बता दूं जितने जेई वाले भी बच्चे हैं, ये वीडियो इन दोनों के लिए है। तो दोनों बच्चे जेई वाले नीट वाले दोनों अच्छे से सुने। और एक खासकर नीट वालों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है मैं बताता हूँ। देखो, अभी मैं बात करने वाला हूँ आइसर के बारे में। सर ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? भाई साहब ट्रस्ट मी, बहुत क्वालिटी, हाई क्वालिटी रिनॉन्ड ये यूनिवर्सिटी है इंडिया में, जो कि इसका नाम ही होता है आइसर, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट है। तो इंडियन गवर्नमेंट इसको फंड करती है। ट्रस्ट मी गाइस, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत रिनॉन्ड है। हाँ, एक चीज है कि ये क्या है, पूरा रिसर्च पर्पस है। तो आप अगर ये सोचोगे पहले ही कि सर इसमें मैं जाऊंगा, चाहे बायो वाले हो बच्चे या जेई वाले बच्चे हो, कि सर गया और मैं इसमें एकदम बढ़िया से लुक्रेटिव सैलरी और ऐसे कुछ जॉब अगर आपको मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। बट ट्रस्ट मी गाइस, ये जो है ना, अगर किसी बच्चे को एनआईटी आईआईटी नहीं मिला है, अगर किसी बच्चे को किसी भी एम्स नहीं मिला है, और प्राइवेट नहीं, मैं कहूँगा गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एमबीबीएस नहीं मिला है, तो आपको उसके बाद अगर चूज करना है तो बस इसको चूज करना है। क्यों कह रहा हूँ? इतनी सारी बेनिफिट्स है ना, मैं तुमको आप बताता हूँ। तुम खुद ही कह दोगे सर इसी कॉलेज में जाना, भाई साहब कैंपस क्या है, आ हा, मतलब बहुत शानदार खतरनाक कैंपस है। क्योंकि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट है ना, सारी फैसिलिटी, फीस ना के बराबर है। और दिखाता हूँ। तो आइसर में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहली बात, इसकी अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, आईएटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जितने भी आइसर्स हैं ना, ये इसी वाले से जाते हैं। जितने भी आइसर मतलब इंडिया में तकरीबन जितने भी हैं, बहुत पुणे में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में, बहुत सारे, मतलब 7-8 तकरीबन है ही। तो मैं तुमको यहाँ पे दिखा भी दूंगा। तो इस सारे में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो आईआईटी टेस्ट देना पड़ेगा। सबसे इसमें जो बात इंपॉर्टेंट है ना, कि इसमें या तो बायो वाले बच्चे हों या तो मैथ वाले बच्चे हों, आपको चारों सब्जेक्ट का पेपर देना है। जैसे एग्जांपल से मैं तुमको बताऊं, कोई नीट वाला बच्चा है तो ये 2 साल बच्चा क्या करता है, नीट में सर पीसीबी पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, यही आपका नीट का सिलेबस है। बट आईआईटी का टेस्ट अगर आप दोगे आइसर में एडमिशन के लिए, तो इसमें आपको मैथ भी देना पड़ेगा। घबराना नहीं है, कोई बच्चा घबराएगा नहीं, इसका हैक मैं बताता हूँ। देखो, क्योंकि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ मार्क्स ऐसा नहीं होता है कि आपको मैथ में भी नंबर लाना है, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए घबराओ नहीं। किसी बच्चे ने अगर ऐसा कर लिया कि सर मैथ में चलो मैंने नंबर लिया है, तो वेल एंड गुड है। अगर मैथ में नहीं आया, फिर भी सिर्फ और सिर्फ तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और उसी क्वेश्चन से तुम्हारा सिलेक्शन होएगा। और 100% नहीं, 1000% गारंटी देता हूँ कि उससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मैं इतना श्योरिटी से इसलिए कहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे वहाँ पे हैं, और मैंने अपने इंजीनियरिंग के टाइम में आइसर को विजिट किया हुआ है। मेरे अपने बहुत सारे जूनियर्स मेरे हैं जो आइसर से निकले हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत खतरनाक कॉलेज है। अगर किसी बच्चे को आईआईटी एनआईटी एम्स या एमबीबीएस किसी गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं मिलता है ना, ये बहुत अच्छी कॉलेज है। तो सबसे पहली बात कि पीसीबी बहुत अच्छा कर लो, और मैं तुमको लेवल बता दूं, जो नीट का लेवल होता है ना, उस लेवल से थोड़ा सा अच्छा लेवल इसका मान के चल सकते हो। डन। अच्छा, मैथ नहीं भी करोगे तो तुम्हारा सिर्फ बायोलॉजी भी कर लोगे ना, तुम्हारा अच्छे नंबर आएंगे और तुम्हारा इधर एडमिशन के चांसेस हैं। मैं इसलिए इतनी श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि सर भाई साहब बच्चे इधर कम जाते हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन उतना नहीं होता है, तो इधर कंपटीशन बहुत कम है। और देखो, एम्स से जो एमबीबीएस है ना, या गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस है, उसके जैसा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे, एक बात बताओ, क्या सारे बच्चों को मिलता है? क्या हो नहीं मिलता है ना। तो जो नीचे वाले बच्चे रह जाते हैं ना, जिनको लगता है कि नहीं सर इंडियन लेवल कॉलेज में जाना है सर, लेकिन हम जा नहीं पाए, उनके बच्चे के लिए, उन बच्चों के लिए डायमंड हीरा है, हीरा। तुम यहाँ से निकलोगे ना, तुम्हारी लाइफ ऐसी बनने वाली है कि तुम मतलब सोच भी नहीं पाओगे कि भाई साहब कभी ऐसा तुमने प्लान भी किया होगा, ठीक है ना। जितने भी यहाँ पे है ना, और आईआईटी जेईई वाले जितने भी मैथमेटिक्स वाले हैं, उनके लिए भी, अगर कोई मैथमेटिक्स वाला बंदा है, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो देना ही देना है, एंड बायोलॉजी भी देना है। बट गाइस, बायोलॉजी तुम पेपर नहीं भी अटेम्प्ट करोगे, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, आप मतलब बढ़िया से मजे में क्या करो, इसका टेस्ट दो और यहाँ एडमिशन लो। रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, मतलब इंडिया में क्या है ना कि बहुत सारे आईआईटी क्या है ना कि वहाँ पे टेक्निकल कोर्स करो और जॉब के लिए जाओ। एमबीबीएस में एम्स और गवर्नमेंट कॉलेज क्या है कि आप एमबीबीएस करो, डॉक्टर बनो, अपना काम करो। लेकिन यही एक ऐसा है जहाँ पे रिसर्च होता है। रिसर्च मतलब कोर रिसर्च की अगर बात करोगे ना, तो बहुत ज्यादा कोर रिसर्च में इंडिया में सबसे नंबर 1 पे कौन है? IISc बेंगलोर।
वर्ल्ड में भी उसकी बहुत अच्छी रैंकिंग आती है। मतलब अगर वर्ल्ड में किसी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग आती है, आईआईसी बेंगलोर की आती है, आईआईटी का ही बाप है वो, मतलब खतरनाक लेवल का कॉलेज है वो, तो भी रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है। लेकिन एंड आईसर भी अपने यहाँ रिसर्च ओरिएंटेड ही सारे के सारे कॉलेज हैं। एक बात बताओ कि अगर किसी बच्चे को लाइक पीएचडी में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, कि सर हमको पीएचडी करना है, आईसर इज अ वेरी गुड कॉलेज, वर्ल्ड लेवल पे बहुत रिनाउंड है। बाद में जब पीएचडी के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पे इसका अच्छी रैंकिंग भी आती है, और वर्ल्ड लेवल पे जितने भी यूनिवर्सिटीज या प्रोफेसर होते हैं ना, इन कॉलेज को जानते भी रहते हैं, तो आपको वहाँ पे एक एज मिल जाता है, ठीक है ना। अच्छा, जितने भी मैथ के बच्चे हैं, अगर मैथ के बच्चे बोलेंगे सर मेरे को सर पैसा कमाना है, सर रोकड़ा यार चाहिए सर, कोई बात नहीं, तुमको रिसर्च नहीं करना, डोंट वरी, आईसर भोपाल वेरी मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया है। उसने तो केमिकल इंजीनियरिंग में भी स्टार्ट करी है, कंप्यूटर साइंस भी है, मैं तुमको भी दिखाता हूँ, मैं तुमको भी कोर्स भी दिखा दूंगा, सब कुछ है, ठीक है ना। और बीएससी इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है ना। सच में जितने आईआईटी वाले बच्चे हैं ना, तुम जाके देखना, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर के इकोनॉमिक्स ब्रांच जो है ना, जेई के अच्छे रैंकर्स लेते हैं, ठीक है ना। तो तुमको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल जाती है। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम उसमें भी इंटर कर सकते हो, और बायो वाले बच्चे भी उसमें इंटर कर सकते हो। मैं बायो वाले के लिए बात बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि ये भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बहुत कायदेबल, बहुत तरीके वाली है। मतलब यहाँ से तुम्हारी जॉब भी बहुत अच्छे लेवल की लगती है, बहुत अच्छा, मतलब सैलरी तो मतलब मैं सीधा बोल दूँ ना कि अगर तुम कंप्यूटर साइंस वाले में या इकोनॉमिक्स वाले में चले गए, तो तुम सीधा इंडिया से बाहर जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और सैलरी कम से कम तुम्हारा 20 लाख से तो ऊपर ही है, ये तुम लिख के ले लो। और सर इसका फीस ना के बराबर भाई साहब, 90,000 पर ईयर, हॉस्टल मिला के सब कुछ मिला के ओनली 90,000, ठीक है ना। और देखो इसका टेस्ट देखो, हमेशा देखो 2024 का डाटा है, 2025 का भी नहीं आया है, जून में पेपर हो जाता है, जून में पेपर हो जाएगा, 1-1.5 महीने में तो रिजल्ट निकल जाएगा, काउंसलिंग करो, कॉलेज लो, एंजॉय करो, बढ़िया से एंजॉय करो। आज तुमको कुछ आईसर्स दिखाता हूँ मैं। तो आईसर्स में बहरामपुर है, भोपाल है, कोलकाता है, मोहाली, पुणे, तिरुवनंतपुरम है, तिरुपति, ये तिरुपति वाले तो रहे। अगर तुम्हें पुणे मिल जाता है बहुत बढ़िया, भोपाल ने तो तुमको दिखाता हूँ, भोपाल के प्रोग्राम्स दिखाता हूँ, क्योंकि भोपाल के प्रोग्राम को मैंने विजिट भी किया है, और वहाँ पे मैं एक सेमिनार के लिए भी गया था, वहाँ पे बच्चों को मैंने लेक्चर भी दिया था, इसलिए मुझे भोपाल के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। अगर इसके डिपार्टमेंट की बात करूँ ना, और मैं तुमको डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। डिपार्टमेंट देखो, केमिकल इंजीनियरिंग, इधर केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, यहाँ देखो कहाँ गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, वेरी गुड ब्रांच फॉर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट माय गाइस, एंड डाटा साइंस इंजीनियरिंग इज वेरी गुड। मतलब इससे बढ़िया, मतलब देखो डाटा साइंस इतना चल गया है ना कि हर कॉलेज इस कोर्स को अपने यहाँ इंक्लूड करता ही करता है। इधर देखो केमिकल इंजीनियरिंग, अच्छा इकोनॉमिक साइंस मतलब जितने ही बैंकर्स होते हैं ना, तुमने कभी आईआईटी वाईटी का सुना होगा कि सर आईटी से इतने अच्छे जॉब लगते हैं, जो सीएस ब्रांच का बच्चा है उसका लगता है, उसके बाद सेकंड नंबर वाले सब इकोनॉमिक्स वाले होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो बायोलॉजी वाले भी हैं वो बायोलॉजिकल साइंस भी ले सकते हैं, और नहीं तो कोई अगर पीसीबी बायोलॉजी वाला बच्चा है वो भी इधर भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना है। पहले तो नीट वाला बच्चा पूरे अपने फोकस, पूरा जी जान लगा दो गाइस, क्योंकि यही 6 महीना तुम्हारा जिंदगी बदलने वाला है। अगर वहां हुआ तो वेल एंड गुड है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन इसको रखो, इधर एंटर करो, कहीं से फार्मेसी मत करो, नर्सिंग में कुछ नहीं भाई, सबसे बढ़िया कॉलेज को पकड़ो और निकल जाओ, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए मेरा एडवाइस क्या है कि अगर आपको आईआईटी और एनआईटी नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉलेज को टारगेट मत करो, प्राइवेट कॉलेज से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छा है, कंपटीशन बहुत कम होता है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तरीके से एग्जाम होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मिलेगा बढ़िया। जिन बच्चों का पहले से होता है ना सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा, पीएचडी रिसर्च में जाना है, उसके लिए तो बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट करो। अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें अच्छा लगता है, इसके बारे में भी लाइक करो और कमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। अगर तुम्हारे घर में छोटे भाई हैं, बड़ी बहन है, कोई भी है जो अभी इस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत बच्चों को आईसर के बारे में पता नहीं होता है। और कोई कमेंट करो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम और किसी भी तरीके का और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए तो कमेंट करो, एक और एक्स्ट्रा मैं वीडियो इस पर बना दूंगा, ठीक है ना। जुड़े रहो मेरे साथ, ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।